अब इसे अगर आप हमारे सारे वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को सारे वीडियो का पीडीएफ वहां पर सेंड करा दिया जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक टॉपिक असम जियोग्राफी से 20 एमसीक्यूज देखेंगे। और ये सारे एमसीक्यूज आपका आने वाला असम गवर्नमेंट का जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम से सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैनल में आप लोगों को असम गवर्नमेंट का आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ असम पर स्क्वायर किलोमीटर्स। पर स्क्वायर किलोमीटर्स के हिसाब से असम का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। तो फ्रेंड्स, पर स्क्वायर किलोमीटर्स के हिसाब से असम का पॉपुलेशन डेंसिटी है आपका 398। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 398। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए, व्हिच टू प्लेसेस हैज बीन कनेक्टेड बाय भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका ब्रिज जो है ये ब्रिज इनमें से कौन सा दो प्लेस को कनेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, भूपेन हजारिका जो ब्रिज है ये ब्रिज कनेक्ट करता है आपका दोला एंड सादिया। दोला एंड सादिया ये दोनों प्लेस को। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दोला सादिया। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो भूपेन हजारिका ब्रिज है इसको दोला सादिया नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये दोनों साइड से, एक साइड से दोला और दूसरा साइड से सादिया को कनेक्ट कर रहा है। तो इस ब्रिज को दोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है। अब ये जो ब्रिज है इस ब्रिज का टोटल लेंथ है आपका 9.15 किलोमीटर। इसको भी आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दोला सादिया ब्रिज, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है। तो लेंथ ऑफ दोला सादिया ब्रिज इज 9.15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि हाउ मच लैंड एरिया ऑफ आसाम हैज बीन ऑक्युपाइड बाय फॉरेस्ट। आसाम का टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया का कितना परसेंट एरिया आपका फॉरेस्ट ने कवर किया है। तो आसाम का टोटल एरिया का 34.21% एरिया फॉरेस्ट ने कवर किया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए 34.21%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल इन आसाम अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। मतलब 2011 में जो सेंसस हुआ था उस सेंसस के हिसाब से आसाम का जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो कितना है। तो 2011 में जो सेंसस हुआ था उस सेंसस के हिसाब से आसाम का फीमेल लिटरेसी है आपका 66.27%। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए 66.27%। और आसाम का मेल लिटरेसी रेट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है। तो 2011 में जो सेंसस हुआ था उस सेंसस में आसाम का मेल लिटरेसी रेट था आपका 77.85%। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 77.85%। अभी यहां पर देखिए मेल और फीमेल दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर ले तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ असम इन 2011 सेंसस। तो 2011 सेंसस में लिटरेसी रेट ऑफ असम आपका था 72.19%। तो ओवरऑल लिटरेसी रेट है 72.19%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि व्हिच इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट इन असम एट प्रेजेंट में आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट इनमें से कौन सा है। तो प्रेजेंट में आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट है आपका नौगांव। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नौगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि व्हिच इज द लोएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट इन असम एट प्रेजेंट। लोएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो लोएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट है आपका दिमा हसाओ।
तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दिमा हसाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट इन असम, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट इनमें से कौन सा है? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट है आपका कामरूप मेट्रो। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कामरूप मेट्रो। और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट इन असम कौन सा है? तो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट इन असम है आपका दिमा हसाओ। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, दिमा हसाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि व्हेन आसाम्स काजीरंगा वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क, आसाम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये पहले काजीरंगा नेशनल पार्क नहीं था, इसको कब नेशनल पार्क बनाया गया है? तो काजीरंगा को नेशनल पार्क बनाया गया है आपका 1974 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ बरदोई चिला, बरदोई चिला इन असम, इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है ये जो वार्ड है बरदोई चिला? अब बरदोई चिला ये है क्या? ये एक सीवियर थंडर स्टॉर्म है। तो ये जो वार्ड है बरदोई चिला ये क्या है? ये एक सीवियर थंडर स्टॉर्म है। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये आपका प्री मानसून सीजन के साथ एसोसिएटेड है। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्री मानसून सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि द गे ए ट्राइब्यूटरी टू ब्रह्मपुत्र इज सिचुएटेड बिटवीन, ये जो गे है ये एक ब्रह्मपुत्र का ट्राइब्यूटरी है, ये इनमें से किस किस के बीच ये गे ट्राइब्यूटरी पाया जाता है? तो गे जो ट्राइब्यूटरी है ये आपका दिहांग और सुबनसिरी के बीच पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दिहांग एंड सुबनसिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि पॉपुलेशन वाइज द रैंक ऑफ असम अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया इज, पॉपुलेशन के हिसाब से असम का रैंक पूरा इंडिया में कितना है? तो पॉपुलेशन के हिसाब से असम का रैंक पूरा इंडिया में आपका सभी स्टेट के हिसाब से इंडिया का रैंक जो आया है उसमें असम का रैंक है आपका 15। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि द मेजर रिजर्व ऑफ लाइमस्टोन आर इन डैश एंड डैश डिस्ट्रिक्ट्स, मेजर रिजर्व ऑफ लाइमस्टोन ये कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका दिमा हसाओ एंड कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दिमा हसाओ एंड कार्बी आंगलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन असम इज, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन असम कहां पर होता है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन असम होता है आपका दिहिंग पटकाई रेन फॉरेस्ट। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दिहिंग पटकाई रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड बाय बॉर्डर ऑफ असम, इनमें से किस स्टेट के साथ असम का बॉर्डर कनेक्ट नहीं है? तो असम का बॉर्डर आपका भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ये तीनों स्टेट के साथ कनेक्ट है पर सिक्किम के साथ कनेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम हैज द लार्जेस्ट एरिया, इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट का एरिया सबसे ज्यादा है? तो इनमें से आपका कार्बी आंगलोंग जो डिस्ट्रिक्ट है इस डिस्ट्रिक्ट का एरिया सबसे ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कार्बी आंगलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट का एरिया सबसे कम है? तो सबसे कम एरिया है आपका साउथ सलमारा मनकचर डिस्ट्रिक्ट का। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज, असम में अभी प्रेजेंट कितना नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है? अभी देखिए लेटेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो इस महीने में ही यहाँ पर लेटेस्ट आपका बाजाली को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो अगर हम लोग बाजाली को ले लेंगे तो नया टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका 34। इसको आप लोगों को याद रखना है क्योंकि अभी बाजाली को नया डिस्ट्रिक्ट
के रूप में ऐड किया गया है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है, देखिए, Which of the following north-eastern state shares the longest boundary with Assam? किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ आसाम सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर किया है? तो यहां पर अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ आपका असम ने कितना लेंथ कवर किया है, नागालैंड के साथ कितना किया है, अरुणाचल प्रदेश के साथ कितना किया है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो मेघालय के साथ देखिए सबसे ज्यादा लेंथ आपका शेयर किया है बाउंड्री के हिसाब से। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मेघालय। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।